हरे कृष्णा। जी अनंत भगवान की भक्तों, जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य कई बार टूट जाता है, परंतु वह अनंत भगवान की शरण में आता है तो उसे सहारा मिलता है, शक्ति मिलती है और जीवन का हर बंधन सरल हो जाता है। आज हम सब मिलकर अनंत भगवान की कथा सुनेंगे। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति की डोर है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। कहते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ अनंत भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि अनंत भगवान हमारे जीवन के हर कष्ट को, हर संकट को दूर करे और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री अनंत भगवान के व्रत का विधान। व्रत वाले दिन ही सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात ही भगवान का प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दे, फिर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत व पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति होती है तथा अंत में सयाजुत मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री अनंत भगवान के व्रत कथा की विधि। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की 14 को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से उठे, प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नदी, सरोवर, तालाब तथा कुएं के जल से नहाए और सुंदर वस्त्र धारण करे। यदि समीप ही गंगा नहीं हो तो गंगा जल से ही नहाए और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरणों में लगावे और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करे। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर जल के किनारे जाए। वहां जाकर जगह को लीप कर शुद्ध बनवाए और केले के खंभे स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रख दें। कुस्सा को लेकर उसका शेष नाग बनवावे और टोकरी में स्थापित करे। पंचामृत से शेष नाग को नहलावे, फिर शुद्ध जल से स्नान करे। उसके शरीर को अच्छी तरह सुखा ले। कलश के समीप दीपक जलावे। चंदन, अगर, धूप आदि गंध तथा रोली चावल से पूजा करें और फिर पुष्प माला धारण करावे। विभिन्न नामों से श्री शेष का आह्वान करें। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता माने। अनंत भगवान का ध्यान धारण करें। एकाग्र चित्त होकर इस विषय में चिंतन करें। 108 नामों से उनकी प्रार्थना करें, फिर इनकी नैवेद्य अर्पण करें। एक सेर चून के मालपुआ बनावे। मालपुआ अपने लिए रखें। सूत को रोली में रंगकर उसमें 14 गांठ लगावे। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाहिनी भुजा पर धारण करे। भुजा पर धारण करते समय मन ही मन भगवान अनंत का ध्यान करके प्रार्थना करे, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मेरा उद्धार करो। इस प्रकार अनंत भगवान के इस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय से धारण करें। दया का व्यवहार करें। कृपा धनता को त्याग कर दान दे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मालपुआ जिमावे और अच्छे वस्त्र
तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। संध्या समय से पहले ही अनंत व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनावे। भोजन के बाद ही भगवत लीलाओं का गमन करें और गायन करें। ब्रह्मचार्य से रहें। इस प्रकार का व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन धान्य देते हैं और साथ ही पुत्र और पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री अनंत कथा विधि समाप्तम। आइए भक्तों, शुरू करते हैं श्री अनंत व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रतन जड़ित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से वह यज्ञशाला इंद्र भवन के समान सुशोभित थी। इसी समय वहाँ कुरु नंदन दुर्योधन आया। सूखे स्थान को जल युक्त जान दुर्योधन वहाँ पर अपने वस्त्रों को उठाकर सन्ने सन्ने चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि सभी स्त्रियां हंस पड़ी। तब दूसरी जगह पर जल युक्त जगह को स्थल समझकर दुर्योधन जल में गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषि गण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी और सबको हंसता देखकर दुर्योधन अत्यंत ही कुपित होकर मामा सुकुनी सहित वहां से लौट गया, क्योंकि मामा ने भी यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखें और यहाँ से घर चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र ही दुर्योधन वापस चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर और भी सभी अतिथि राजी खुशी घर की ओर वापस चल दिए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में दुर्योधन सारा राज्य, धन, गृह तथा क्रोशादि सब जीत लिया। पाप रहित पांडवों को सब कुछ जीत कर उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी के साथ जंगल में रहने लगे। पांडवों का ये हाल देखकर श्री कृष्ण जी बहुत ही दुखी हुए और पांचों भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में वह रहते थे वहां जा पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जंगल से दुखित पांडवों ने जब श्री कृष्ण जी को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सबने प्रणाम किया और परस्पर गले से मिले। युधिष्ठिर बोला, हे केशव, मैं भाई वह द्रौपदी के साथ इसी जंगल में घोर दुख के साथ रह रहा हूँ। क्या मैं इस जंगल के और इस संसार से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या कोई ऐसा कोई व्रत है जिसके करने से मैं अपना राज्य फिर से पा सकूं? या कोई ऐसे देव की पूजा तथा व्रत हमें बताइए जिसके करने से मैं इस संकट से मुक्त होकर फिर से राज्य धन प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, अनंत का व्रत वह पूजा ऐसी है जिसके करने से सभी प्राणियों को समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन यह व्रत किया जाता है, जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्त हो जाती हैं। तथा युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वे कैसा है? क्या शेष भगवान अथवा तक्षक है या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान आपने किसे कहा है? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत तो मैं ही हूँ। सूर्य आदि जो देवता हैं तथा काल कारण, दिवस रात्रि, मुहूर्त पक्ष, प्राणी, वर्ष, युग, काल आदि की व्यवस्था, ये सब समय के विभाग आदि जो कहे हैं ये सब ही अनंत ही है। अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। दुष्टों का विनाश करने को मैंने अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के
निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। आदि मध्य अनंत रहित कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्रमा ईश्वर महान बाहु योगी सर्व स्वरूप अनंत 14 यो इंद्र अष्ट अष्ट अश्वसु 12 सूर्य 11 रुद्र सप्त ऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष वक्ष नक्षत्र दिशा पृथ्वी पाताल तथा भूलोक भूवाधि लोग ये समस्त मुझ में ही हैं। मैं ही इनका निमित्त करता हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि का वर्णन करें और कहिए कि इसका क्या फल होता है और किस देवता का पूजन किया जाता है और इसे सबसे पहले किसने किया था और फिर इस किस प्रकार से इसका विस्तार है, ये सब वर्णन करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमित था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रियत भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ काल उपरांत ही उसके सर्व गुण संपन्न एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम था शीला। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन उसकी माता जवर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत होकर नदी में गिरकर मर गई। तब सुमित ब्राह्मण ने केकसा नाम की ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह किया। वह दुखी शीला कुटुंब भाषी तथा कुष्ठा बुरे स्वभाव वाली तथा कहलाक से प्रिय थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक गुण वाली थी। वह दीवालों खम्भों तथा देहरी आदि की पूजा किया करती थी। वह खम्भों तथा दीवालों पर विधि विभत रंगों के से शंख पद्म तथा अनेक चित्र आदि बनाती। शीला ने युवा अवस्था में ही पर्दापण किया। लड़की को युवा देखकर सुमित उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता से दुखित रहने लगा। एक दिन मुनियों ने श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य लिए उस लड़की से विवाह करने की इच्छा समस्त के यहाँ आए और सुमित ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमित बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने गृह सूत्र की विधि के साथ अनुसार ही शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान किए और ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वाचन किया तथा वंदी जनों ने विरधाली वनी वखानी। जब विवाह की सारी विधि पूर्ण हो गई तथा सुमित ब्राह्मण ने स्त्री से कहा कि जमाई को दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्ट अत्यंत ही कुपित हुई और उसने अपने वशीभूत सब एक संदूक में बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख ले मैं क्या करूं, जमाई यूं ही चले जाए। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और कौंडिन्य अपनी पत्नी सहित रथ पर बैठकर चल दिए। जो कुछ भोजनों पदार्थ बचा हुआ था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंचा पर कौंडिन्य मुनि नित्य कर्म करने से निवृत्त होने को चले गए। नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्री लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। आज तक चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देखकर शीला भी उनके पास गई और उनसे बोली, हे बहनों, आप लोग यहाँ किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हैं? शीला के प्रश्न के उत्तर में वह औरतें बोली, हे बहन, यह व्रत अनंत व्रत है और हम सभी अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। ये सुनकर शीला ने कहा, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके बताइए कि इस व्रत की क्या विधि है। व्रत में किसी की पूजा की जाती है और क्या दान दिया जाता है। ये सुनकर औरतों ने कहा, हे बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को दान दे और आधा स्वयं खाए तथा शक्ति श्रद्धा पूर्व दक्षिणा देवे। ये व्रत किसी नदी के तीर पर और करना चाहिए तथा वहीं पर अनंत भगवान की कथा सुने, कुत्सा के शेष नाग बनाए और बांस की टोकरी में रखे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसका पूजन करें।
धूप दीप नैवेद्य पकवान से उनकी पूजा करें। उसके बाद ही मजबूत सूत कर लेकर अपनी बाहें भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाही भुजा में बांधे। सूत बांधते समय ये मंत्र पढ़े, हे अनंत, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूप सूत में विराजमान हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। उस अनंत सूत को बांधने के बाद ही चित्त स्थिर कर उस आदि अनंत सहित परमेश्वर का ध्यान करें। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों से व्रत का विधान सुनकर शीला बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर उसने 14 गांठ लगाकर वह सूत्र अपनी भुजा में बांध लिया और व्रत भी किया। मार्ग के लिए जो भोजन बांधा हुआ था उससे आधा ब्राह्मणों को दान दिया और थोड़ा सा स्वयं खाकर पति के साथ रथ में बैठकर चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सुकून हुआ। व्रत करने से उसके यहाँ धन धान्य गोधन सबकी वृद्धि हुई। ये सब मणियों की करधनी व कंठहारिण आदि से शोभायमान रहती थी। अतिथि सत्कर्म में वह सदैव ही आगे रहती थी। वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वह बैठी थी कि मुनि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिल्य मुनि ने पूछा, हे शीला, ये पीला डोरा तुमने किस लिए बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका सच सच कारण बताओ। शीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। ये सुनकर धनाधन कौंडिल्य मुनि ने वह सूत्र तोड़ डाला और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से मुनि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया और गायों की चोरी हो गई। घर में आग लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया और बंधु बांधव भी दुश्मन बन गए। परिवार में कलेश ने प्रवेश कर लिया था। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिल्य के घर में दरिद्रता का पूर्ण रूप से निवास हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप बंद कर दिया और तन मन धन सबसे अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुए। कौंडिल्य अधिक दुखित होकर एक दिन अपनी स्त्री से बोले, हे शीला, ये यकायक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से भी कलह हो गया है। कोई मुझसे बोलता ही नहीं, क्या कारण है? ये किस बात का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो सकता है? तब शीला मीठी वाणी से समझा कर कहने लगी, हे नाथ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया और अनंत की अब शब्दों से निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिल्य मुनि जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग कर वन में तपस्या करने लगे और रात दिन वह विचार करते रहे कि मैं कहाँ हूँ, पर उन प्रभु को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिनकी निंदा से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ये धन ही इसका कारण हुआ है जिससे मुझे दुख प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार की चिंता करते हुए वन में घूमते रहे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए एक आम के वृक्ष को देखा, जिसकी फलों को कोई नहीं खाता था। वे सड़े रहे थे, पक्षी तक भी उस पेड़ पर नहीं थे। कौंडिल्य मुनि ने उस पेड़ से पूछा कि अनंत भगवान को तुमने कहीं देखा है? यही कहीं देखा हो तो कृपा करके मुझे कहो। तब वह पेड़ बोला, मैं अनंत भगवान नहीं देखा,
तब तो मुनि बहुत ही खिन्न हुआ और दुखी हृदय से वहां से चला गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अनंत भगवान का पता मिलने पर कौंडिल्य मुनि आगे बढ़ते रहे और मन में आशा से वन में भ्रमण करते रहे। आगे चलकर असह्य कस्म एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़े सहित मुनि से उससे पूछा, हे माता, क्या तुमने कहीं अनंत को देखा है? तब गौ माता बोली, हे विप्र, मैं नहीं जानती कि अनंत कौन है। देखना तो दूर की बात है। मुनि वहां से आगे बढ़ा तो क्या देखते हैं कि एक बैल घास चर रहा है। तो मुनि ने पूछा, हे विप्र, क्या तुम भी अनंत भगवान को जानते हो? कभी आपने उन भगवान का दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा है। वहां से मुनि आगे चले गए। मार्ग में दो सुंदर तलैया दिखाई दी जिसमें सुंदर कमल वह कुसुम के खिले हुए फूल थे। उनकी शोभाएं और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकाचकवी बंगले सहर्ष हर्ष उसमें जल कीड़ा कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तेलियों ने को देखकर मुनि जी बोले, हे पुष्करिणियों, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा हो तो कृपया कर मुझको बताओ। मुनि का प्रश्न सुनकर पुष्करिणियां बोली, हे विप्र, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मुनि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े ही दुखी होकर फिर आगे चल दिए। चलती चलती आगे उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने पूछा कि उसे भी वही उत्तर मिला सबने जो दिया था। अब वह बहुत ही निराश हुए। मुनि आगे बढ़ते जा रहे थे कि कुछ आगे चलकर ही एक हाथी मिला। हाथी से पूछा, हे गजराज, तुमने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब ओर से निराश मिली तो आखिरकार मुनि वहीं जंगल में आंख बंद करके बैठ गए और दुखित होकर ऊंची ऊंची श्वास लेने लगे और मूर्छित होकर धराशायी हो गए तथा अपने शरीर को भी साधु भूल गए। इसी प्रकार मूर्छा अवस्था में कुछ देर रहे। जब होश आया तो अनंत रटते हुए उठ बैठे हुए और यह प्रण किया कि अपने शरीर को छोड़ूंगा बिना अनंत भगवान के दर्शन किए। जीवन व्यर्थ है। इस तरह जीवन का मोह छोड़कर मुनि ने एक पेड़ में फांसी के लिए रस्सी टांगाई। जो ही फंदा गले में डालने हुए तो कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास आए और प्रेम भरी वाणी से मुनि का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर मुनि को अपने साथ लेकर एक पर्वत की कंधाल में चले गए। मुनि ने देखा कि वहाँ एक सुंदर नगरी है जहाँ स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। उसी नगरी में कौंडिल्य मुनि को अनंत भगवान के दर्शन हुए। देवाधिदेव सदेह अजय से विश्व रूप अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हो गए और विहार कंठ से स्तुति करने लगे। मुनि बोले, हे पुण्य का रक्षण, मैं महा अधर्मी हूँ और पापी हूँ तथा पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुनकर अनंत भगवान जी बोले, हे मुनिराज, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मुझसे कहो। तब भगवान की अभयप्रद वाणी सुनकर मुनि जी बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मंद में चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा अपमान किया था और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गए। हे प्रभु, मैं अपने जीवन से निराश होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है और मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। हे विश्व रूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बनाइए। अनंत भगवान जी बोले, हे मुनि,
अब तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ और 14 वर्ष पर्यंत ही अनंत व्रत का अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। हे विप्र, मेरे वर से तुम्हें अटल भक्ति मिलेगी। संसार की कोई भी शक्ति तुझसे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, तुम जिस रास्ते से मेरे पास आए थे तो उसी रास्ते से घर लौट कर जाओगे। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने बोला, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा था तब मैंने जंगल में पड़े गो बेल कमल पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्करने गधा, हाथी तथा ब्राह्मण देखे थे और मैंने उनसे वार्तालाप किया। कृपया करके मुझे ये बताने का अनुग्रह करें कि ये सब कौन थे। भगवान बोले, हे विप्र, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा था वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वक्ष हुआ। और दूसरे में वह वो पृथ्वी थी, उसने पूर्व में बीज चुराया था। और वो बेल धर्म था। वो दोनों पुष्करणी ब्राह्मणी थे। वह ब्राह्मणों तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप से वह पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती थी। वह गधा जो तुम्हें मिला था वह क्रोध था, जो हाथी तुम्हें मिला था वह मंद था, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें यहाँ लेकर आया है वह ही अनंत भगवान था। और यह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि जी अपने घर वापस आए और चले आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने घर आकर विप्र ने 14 वर्ष तक पर्यंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस तरह कहा कि वह सब सुखों को भोग कर अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गया। हे पांडव नंदन युधिष्ठिर, इसी तरह तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत है और मैंने तुमको सुनाया है। इस व्रत की विधि पूर्ण करके मनुष्य सभी पापों से छूटकर अनंत लोक को पहुंच जाता है। जो इस संसार में सुख से रहने चाहता है वह विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन वह व्रत करके अपने हाथ से 14 घाट लगाकर अनंत देव का डोरा बांधे और अनंत से भगवान के लोक को पहुंचते हैं। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय हो।